क्या ईरान पर फिर हमला होगा? क्या 25 वर्ग किलोमीटर में फैला एक द्वीप महाद्वीप की वजह महायुद्ध की वजह बनेगा? ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद भूचाल आ गया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच फिर युद्ध हो सकता है और अगर इस बार जंग छिड़ी तो भयानक होगी। 25 वर्ग किलोमीटर के भस्म लोक का सच। जून का महीना क्या मिडिल ईस्ट को फिर से जलाने को तैयार है? क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर अग्रेसिव हैं, उससे कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि अमेरिका ईरान के तेल भंडार को खत्म करना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल अकाउंट पर एक ऐसा कबूलनामा किया है जिसने दुनिया के सामने उनका असली चेहरा लाकर रख दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान पर अब तक का सबसे तगड़ा और खौफनाक हमला होने जा रहा है। अमेरिका बहुत जल्द ईरान के सबसे बड़े लाइफलाइन खार्ग आइलैंड और उसके तेल बुनियादी ढांचों को पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे। ट्रंप के इस बयान से साफ हो गया है कि वॉशिंगटन का मकसद दुनिया को ईरान के न्यूक्लियर खतरे से बचाना कभी था ही नहीं, बल्कि सुपर पावर की गंदी नजर हमेशा से ईरान के तेल और गैस बाजारों पर अपना राज चलाने की थी, ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुला को कंगाल बना चुके हैं। अमेरिका बार बार ये दावा करता है कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर से लेकर उनके कारखाने सभी तबाह हो चुके हैं, लिहाजा अगर अमेरिका हमला करता है तो भारी तबाही मचेगी। ट्रंप के मुताबिक ईरान की नौसेना, वायुसेना, रडार, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और बाकी सभी डिफेंस सिस्टम ज्यादातर हथियारों के साथ पहले ही पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। इसके साथ ही आने वाले कुछ ही समय में अमेरिका ईरान के खार द्वीप और उनके अन्य तेल से जुड़े बुनियादी ढांचों पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा, जिसके बाद ईरान के तेल और गैस बाजारों पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि खार्ग द्वीप पर अमेरिका हमला क्यों करना चाहता है? ईरान के लिए खार्ग द्वीप इतना अहम क्यों है? खार्ग द्वीप को ईरान की लाइफलाइन क्यों कहा जाता है?
ईरान और अमेरिका के बीच तनाव जब भी बढ़ता है, कुछ खास जगहों का नाम बार बार सामने आता है। इनमें खार द्वीप सबसे महत्वपूर्ण है। ये केवल एक छोटा सा द्वीप नहीं, बल्कि ईरान की तेल अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है। यदि कभी भी इस द्वीप पर हमला होता है तो यहाँ का तेल निर्यात रुक जाएगा। तो इसका असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसी कारण खार द्वीप को अक्सर ईरान की आर्थिक जीवन रेखा कहा जाता है। कारग आइलैंड फारस की खाड़ी में स्थित एक छोटा सा टापू जरूर है। ईरान अपने कुल कच्चे तेल का लगभग 90% अकेले ही इस द्वीप पर बने विशालकाय टर्मिनल के जरिए पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। गहरे पानी के आसपास के कारण यहाँ दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर आकार सीधे खड़े हो सकते हैं, जिससे ईरान की कच्चे तेल की सप्लाई और कमाई का रास्ता 24 घंटे खुला रहता है। अगर कभी भी इस द्वीप पर हमला होता है या फिर बाहरी ताकत इस पर कब्जा कर लेती है, तो ईरान का तेल बाजार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। उसकी तिजोरी खाली हो जाएगी और पूरे देश जीतो जी आर्थिक रूप से पूरी तरह कंगाल होने की कगार पर पहुंच जाएगा। खार द्वीप फारस की खाड़ी में स्थित है। यह ईरान के बुशर प्रांत के तट से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 25 वर्ग किलोमीटर है। आकार में छोटे होने के बावजूद इसकी रणनीतिक और आर्थिक अहमियत बेहद बड़ी है। ईरान यहीं से 90% तेल निर्यात करता है। यदि ईरान के तेल उद्योग की तुलना मानव शरीर से करें तो खार द्वीप उसका दिल है और दशकों से ईरान का अधिकांश कच्चा तेल यहीं से दुनिया के विभिन्न देशों तक भेजा जाता रहा है। खार द्वीप पर तेल एक्सपोर्ट करने और उसे निकालने की काफी सुविधा मौजूद है। विशाल तेल भंडारण टैंक, तेल पाइपलाइन नेटवर्क, समुद्री निर्यात टर्मिनल है, सुपर टैंकर लोडिंग स्टेशन है, तेल गुणवत्ता जांच केंद्र है, ईरानी नौसैनिक सुरक्षा तंत्र है। कई वर्षों तक ईरान के 90% से अधिक तेल निर्यात का प्रमुख केंद्र यही द्वीप रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में ईरान का जासक जैसे वैकल्पिक टर्मिनलों का विकास भी किया गया है, फिर भी खार द्वीप उसकी सबसे महत्वपूर्ण निर्यात सुविधा बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोबारा से ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने पीस डील को नहीं माना तो फिर हम वेनेजुला की तरफ से ईरान के तेल के ऊपर भी कब्जा कर लेंगे और खास तौर से खार्ग आइलैंड के ऊपर, जहां से ईरान का 90% तेल पाइप के जरिए आता है और यहां से जहाजों में लोड होके करीब 70 लाख बैरल प्रतिदिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जाता है। यानी कि इसके ऊपर हमला और कब्जा का मतलब होगा कि ईरान के गले की नस को दबा देना। अमेरिका का उद्देश्य केवल किसी द्वीप पर कब्जा करना नहीं होता, बल्कि वह उन रणनीतिक ठिकानों पर नजर रखता है जो किसी देश की सैन्य या आर्थिक क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। यदि कभी अमेरिका और ईरान के बीच सीधा सैन्य संघर्ष होता है तो खार द्वीप एक संभावित रणनीतिक लक्ष्य माना जा सकता है, क्योंकि खार द्वीप पर हमले से ईरान पर आर्थिक दबाव बनेगा। तेल निर्यात रुकने से ईरान की आय पर बड़ा असर पड़ सकता है। सैन्य दबाव होगा। तेल से होने वाली आय ईरान की सैन्य गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, मतलब कि खार द्वीप ईरान की सेना के लिए भी अहम है। रणनीतिक दबाव भी ईरान पर पड़ेगा, जैसे आर्थिक नुकसान से ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ सकता है।
वैसे तो खार्ग आइलैंड एक छोटा आइलैंड है, करीब 20 स्क्वायर किलोमीटर का, लेकिन पर्शियन गल्फ में ये अकेला ऐसा आइलैंड है जिसमें फ्रेश नेचुरल ड्रिंकिंग वाटर का स्रोत है। दूसरी बात, ईरान के नज़दीक है और ईरान ने अपनी पाइपलाइन बिछा रखी हैं यहाँ तक अपने तेल को भेजने के लिए। ये डीप वाटर में है, इसके साथ जेटीज और वार्व बने हुए हैं, लिहाजा वेरी लार्ज शिप भी यहाँ आकर बर्थ कर सकते हैं और यहाँ से वो तेल को लोड कर ले जाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है कि जब ईरान के खार्ग द्वीप पर अमेरिका हमला करने की बात कर रहा है। इससे पहले भी ईरान की खार्ग द्वीप पर अमेरिका ने हमले की बात कही थी। ईरान और अमेरिका के बीच में जब 40 दिन की जंग हुई थी, उस दौरान भी ईरान की खार्ग द्वीप पर अमेरिका ने हमला किया था। अमेरिका ने 13-14 मार्च 2026 को द्वीप पर एक बड़ा बमबारी अभियान चलाया था। अमेरिकी वायुसेना ने 90 से अधिक सैन्य स्थलों को निशाना बनाया, लेकिन तेल और गैस के बुनियादी ढांचे को जानबूझकर नुकसान से बचाया। फारस की खाड़ी में स्थित ये द्वीप ईरान का मुख्य तेल निर्यात केंद्र है। संघर्षों के दौरान अमेरिका इसे एक सैन्य और आर्थिक दबाव के बिंदु के रूप में देखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में खार्ग द्वीप पर अमेरिकी नियंत्रण स्थापित करने और तेल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की नई धमकियां दी थी, जिसके बाद संघर्ष और गहराने की आशंका बढ़ गई है। जाहिर है, इस द्वीप पर अमेरिका अगर हमला करने के बारे में सोच रहा है तो उसे ईरान के सुरक्षा चक्रव्यूह को भेदना होगा, क्योंकि खार्ग द्वीप को अगर ईरान की लाइफलाइन कहा जाता है तो ईरान इसकी सुरक्षा को भी चौक चौबंद रख सकता है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की तैनाती रहती है। ईरानी नौसेना भी गश्त करती रहती है। ईरान के डिफेंस सिस्टम तैनात हैं, रडार नेटवर्क है, ड्रोन की निगरानी होती रहती है, मिसाइल सुरक्षा को भी तैनात किया रहता है। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में स्थित खार्ग द्वीप की रक्षा के लिए मुख्य रूप से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और कंधे से दागे जाने वाले मैनपैड तैनात किए हैं। अमेरिकी दबाव और हमलों की आशंका के बीच इस द्वीप का सैन्य किले में तब्दील कर दिया गया है। मिसाइल ही नहीं बल्कि खार्ग द्वीप के रणनीतिक महत्व और तनाव के कारण ईरान ने अपनी रक्षा और निगरानी क्षमता को मजबूत करने के लिए वहां शाहिद सीरीज के मानव रहित लड़ाकू विमान और लोइटरिंग म्यूनिशन तैनात रखे हैं। हॉर्मुज, जलडमरू मध्य और फारस की खाड़ी के पास ईरान ने शाहिद एविएशन इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित ड्रोन्स का उपयोग करता है। इनमें शाहिद 136 जैसे घातक वन वे ड्रोन शामिल हैं, जो अपने सटीक हमलों के लिए जाने जाते हैं। मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान ने अमेरिका की कई हथियारों को तबाह किया है, कई हथियारों को निस्तानाबूद किया है। जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को तबाह किया, उससे अमेरिका हिल गया। जंग में ईरान ने आसमान में अमेरिकी शाकारों को भी तबाह किया है। दावा किया जाता है कि 40 दिन की जंग में ईरान ने अपने सस्ते और किफायती ड्रोन से अमेरिका के महंगे 24 MQ-9 रिपर ड्रोन को जलाकर खाक कर दिया है। ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन से अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को बर्बाद किया है। शाहिद 136 ड्रोन। जंग में सबसे ज्यादा ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इसकी रेंज 970 से 2500 किलोमीटर तक है, तो वहीं अपने साथ 30 से 50 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकता है। ये दुश्मन पर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है।
अमेरिका या इजराइल के मुकाबले ईरान की ड्रोन पावर कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इसी बात से भी लगाया जा सकता है कि ईरान के ड्रोन जंग के दौरान अमेरिकी वॉरशिप के ऊपर चक्कर लगाते थे, उसकी तस्वीर खींचते थे, वीडियो बनाते थे, टारगेट लॉक करते थे और फिर उसका वीडियो रिलीज कर देते थे ताकि अमेरिका को ये मैसेज दिया जा सके कि उसके ड्रोन एक बटन दबाते ही अमेरिका युद्धपोतों को तबाह कर सकते हैं। ईरान ने जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया है उससे इजराइल और अमेरिका अभी भी खौफ में है, लेकिन खौफ खार द्वीप पर भी बना हुआ है क्योंकि इस बार 25 वर्ग किलोमीटर का यह हिस्सा तबाही का मुख्य केंद्र बन सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।